इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, एक तरफ 2025 का चुनाव नजदीक आ रहा है। 7 महीने जो हैं वो बचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पलायन हो, रोजगार हो, जिस तरीके से शिक्षा हो, तमाम चीजों को लेकर सेंटर में ला दिए हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर की बात की जाए तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार बदलो रैली की शुरुआत की गई है, बुलाया गया है। तो वहीं आज कांग्रेस के तरफ से जो है बड़ी पदयात्रा नीतीश कुमार के आवास तक निकाली गई थी। देखिए, कन्हैया कुमार इस यात्रा को बिहार में 25-26 दिनों से चला रहे थे। आज अंतिम दिन था, 27वां दिन था और आज सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से 2025 का चुनाव है, तो अब पलायन हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में तमाम समर्थकों को रोक दिया गया। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई। देखिए निखिल जी, चुनाव का जब वक्त आता है ना, तो बिहार में जो भी विपक्ष में रहती है वह एक नाटक करने लगती है। तो यही नाटक का एक आज पटाक्षेप हुआ और कन्हैया कुमार वहां वाटर कैनन चला। आपने का कहीं विजुअल देख लीजिए तो कन्हैया कुमार आपको कहीं भींगे हुए नजर नहीं आवेंगे। सचिन पायलट इनके नेता आए, बीच रास्ते से फरार हो गए। तो आज के बाद से तो फिर कन्हैया कुमार जाके दिल्ली में अपना दौरा शुरू करेंगे, दिल्ली में रहना शुरू करेंगे। बिहार के लोगों के साथ यही दुर्भाग्य है। और क्या रोजगार, क्या पलायन। जरा जिनके साथ ये अभी शासन में हैं उनके समय का पलायन और अभी के पलायन को आप देख लीजिए। ऐसा कोई थोड़ा है कि अभी बहुत ज्यादा पलायन हो गया। आज बिहार के अंदर लगभग कौन सा ऐसा छोटा शहर है जहाँ की अपार्टमेंट डुप्लेक्स नहीं बन रहा हो। तो जो मजदूर बाहर थे वो सब बिहार के अंदर प्रवेश कर गए, जो दूसरे जगह इस तरह की काम किया करते थे। इतने सारे ब्रिज की कंपनियां यहाँ ब्रिज बन रही है, कितने जगहों पर मेट्रो का कार्य कार्य चल रहा है। आपने अभी देखा ना कि मुख्यमंत्री जी दीदारगंज से तक जो अटल पथ था उसका किए, तो उसमें क्या मशीन काम किया था कि उसमें भी मजदूर काम किए थे। उसमें भी बिहार के इंजीनियर, बिहार के जूनियर इंजीनियर इस टाइप के जो लोग थे तो काम किए थे। तो कहाँ पलायन की बात उठ रही है, कहाँ बेरोजगारी की बात उठ रही है। अब जिसको रोजगार करने का अर्थ ही नहीं मालूम है उसको क्या होगा, ये क्या पलायन हुआ। आज तो आप तो कन्हैया सरकार कुमार में बोल रहे हैं ना कि बेरोजगारी कहाँ है। निखिल, आपके खिलाफ तो कई अभ्यर्थी भी सड़क पे उतरे। लगातार जो है अभ्यर्थियों के ऊपर भी तो आप लोग लाठी बरसाए। तो क्या करेगा, अभ्यर्थी के ऊपर फूल माला बरसाएगा क्या। कोई भी आदमी जो संवैधानिक कानून बना हुआ है उससे आगे बढ़ेगा। 144 में 5 आदमी से ज्यादा जाएंगे तो पुलिस उनको अगरबत्ती दिखाएगी क्या। ये यही तो जब बेरोजगारी कांग्रेस पे के बात साथ कर रहे हैं ना मनु, बेरोजगारी पे बात कर रहे बेरोजगारी हैं। तो छोड़िए ना, कोई बेरोजगारी नहीं है। जो रोजगार करने वाला व्यक्ति है वो रोजगार कर रहा है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो कर रहा है। उनके रैली में सब बेरोजगार थे क्या। कन्हैया कुमार बेरोजगार हैं क्या। लाखों रुपया करोड़ों रुपया के मालिक बने हुए हैं, वो बेरोजगार हैं क्या। तो इसलिए ये सब नाटक बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। कोई बिहार को बदल रहा है, जो बिहार का स्थान आज विकास के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है हर क्षेत्र में, अब उसी को बदलने के लिए निकले हुए हैं। तो बिहार की जनता देख रही है और इसका समय आने पर इसका इंतजार करेगी। आप उठा तेजस्वी के देख यादव इस लीजिए। यात्रा में शामिल नहीं होते। नहीं, वही ना हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री मानने के लिए अभी सचिन पायलटे नहीं तैयार। तो कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी, पहले अपना में तो वो पलायन को रोक लें। उनके यहाँ जो अपना पलायन है महागठबंधन के अंदर, उस पलायन को रोक ले तो बिहार के पलायन को रोकने का काम करेंगे। अपना काम तो उनको समझ ही नहीं रहा है।
और दूसरे के काम करते ही कौन पलायन रैली हो गया कि सचिन पायलट दिल्ली से आए, बिहार के लोगों को वहां पर बुलाए, कार्यकर्ता को बुलाए और बीच रास्ते से गाड़ी में बैठ के भाग गए, एसी में से निकले ही नहीं। ये कौन पलायन रैली हुआ कि पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल की और नेतृत्वकर्ता के देह पर एक बूंद पानी नहीं गया। तो ये सब चलता है नाटक, ये सब नाटक होने दीजिए। ये हर बार चुनाव में विपक्ष जो रहती है ना, ये सब नाटक करती है। जरा आप 2020 याद कर लीजिए ना, चुनाव से पहले कैसे राजद और कांग्रेस वाले नाटक शुरू किए हुए थे। तो वही नाटक और अभी भी शुरू है। इसका जवाब जनता देगी, हमको देने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये कहता कहा हूँ कि जाता है हमारे मनु जी की सरकार जो है अब डरी हुई है, इसीलिए लाठी नहीं बरसा रही है। आज अब जितने भी लोग थे उन पर लाठी नहीं बरसी, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और गिरफ्तारी हुई। तो क्या सरकार अब लाठी, जिस तरीके से हमेशा लाठी डंडे से बात करती थी, अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इस मुद्दे को उठाकर लाठी डंडे रुकवा दिए। देखिए, राजनीति में हर जगह एक व्यक्ति होता है जिसको कि गांव जी। घर में भी हम लोग कहते हैं। उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ करना उचित नहीं होगा, भरुआ हम लोग कहते हैं। तो प्रशांत किशोर राजनीति के वही हैं, वो कोई राजनेता नहीं है निखिल जी, वे राजनीति के दलाल हैं। तो दलाल लोगों को क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। 10 लाख आदमी आया था क्या? 25 से 50,000 आदमी भी नहीं जुट पाया। इतने करोड़ों रुपए हर गांव में फेंका गया, वहां गाड़ियां दी गई, खाने का लजीज व्यंजन वहां हुआ और 50,000 आदमी भी नहीं जुट पाया। इसका तो 5 गुना आदमी, 10 गुना आदमी जो है ना, याद कर लीजिए, नहीं तो पूछ लीजिएगा। जनाक्रोश रैली पूर्व सांसद आनंद मोहन जी निकाले थे 1994 में। आनंद मोहन जी पूर्व सांसद, जहां खाना भी नहीं मिल रहा था, पानी भी नहीं मिल रहा था, और इसका 10 गुना से ज्यादा आदमी यहाँ था। तो इसीलिए ये सब नहीं होता है। आप पैसे के बल पर भीड़ जुटा लीजिएगा, उसको नहीं होगा। अभी आप माधुरी दीक्षित को कांग्रेस बुला लेना अपने सभा में पटना में, तो पूरा पटना उमड़ के चला जाएगा। तो क्या सारा वोट कांग्रेस को मिल जाएगा क्या? ये सब बात नहीं होती है। और ये सब क्या करते हैं नहीं करते हैं, इसका हम लोगों को जवाब ही नहीं देना। बिहार आप पूछ बदलाव की लेते बात कर रहे हैं मनु जी, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। बोले प्रशांत किशोर बिहार को बदलना है, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है। अरे भाई, उसको क्या करना है नहीं करना है, कहीं अपने ही राजनीति से वो हट जाए कि क्या उनके कहने से नीतीश कुमार जी और एनडीए कुर्सी से हट जाएगी क्या? कि बिहार की जनता कहेगी? बिहार की जनता तो अभी उनको 4 गो में तो मुंह पर करारा तमाचा तो मार ही दिया था। तब आगे देखिए ना क्या होता है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि अक्टूबर माह में इन्होंने अपने पार्टी की स्थापना की थी और गांधी जी के जयंती के अवसर की थी, जिस दिन पूरे देश में ड्राई डे होता है, और उस दिन शराबबंदी लागू करने की घोषणा की थी। अक्टूबर माह 10वां महीना होता है साल का, 10 सीट भी आ जाएगा ना, तो आप हमको बताइएगा, हम लोग जैसे छोटे लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। एनडीए के पुराने साथी रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अश्विनी कुमार चौबे हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लेवल का दर्जा देना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब जो है बीजेपी प्रधानमंत्री उम्मीदवार जिस तरीके से उनको बना रही है, कहा गया है कि उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए। तो क्या लगता है नीतीश कुमार को बना देंगे? देखिए, अब ये तो एनडीए कोई चीज का फैसला लेगी ना। एनडीए के हम्म। नेता ने इस बात को कहा है तो एनडीए लेगा। हम्म। अगर बिहार के कोई व्यक्ति उप प्रधानमंत्री पद पर जाते हैं तो ये बिहार वासियों के लिए खुशी की बात होगी। आज जब जीवन राम बाबू बिहार के उप प्रधानमंत्री थे, आज जब भी चर्चा होती है तो उप प्रधानमंत्री आती है। ये कोई हम लोगों के लेवल की बात नहीं है। नहीं, किसी जब को जब चुनाव प्रधानमंत्री आता है तो कभी उपराष्ट्रपति, कभी उप प्रधानमंत्री, मतलब नीतीश कुमार ये क्या करते हैं, किसी से बुलवाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, अगर नहीं मानेंगे तो हम हट जाएंगे। नहीं नहीं, जदयू के कोई नेता बोले हैं क्या? जदयू के कोई नेता ने नहीं बोला है। अब ये हर आदमी को अपने अपनी बात कहने का यहाँ पर मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता मिली हुई है।
तो इस लिहाज से अगर किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया है, उनकी भावना का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज को जब एनडीए की जो बैठक होगी ना, उसमें अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है, तब ना जदयू सोचेगी कि क्या करना है। अभी तो कोई एनडीए की तरफ से तो कोई प्रस्ताव आया नहीं है। एनडीए के तमाम घटक दलों की जो बैठक होगी, उसमें अगर इस तरह की कोई प्रस्ताव उठेगा, तब हमारी पार्टी जो है इस पर कुछ सोचेगी। और कहाँ इस पर कोई बातचीत करने का कोई सवाल उठता है। सब अधिकार है, सबको मिला है। हमारा भी मन करता है कि निखिल कुमार जी इनसाइडर लाइव के प्रबंध संपादक बन जाए। इससे इससे तो आप प्रबंध संपादक तो नहीं बनिएगा। आपके यहाँ जो कमेटी होगी, जो लोग होंगे, आपकी कार्य क्षमता को देखने के बाद फैसला लेंगे। तो वही बात है, यहाँ पर हम बोल देंगे इससे नहीं होता है। एनडीए के जिन नेता ने बोला है, हम उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं निखिल जी, लेकिन ये अगर एनडीए की बैठक में कोई प्रस्ताव आता है, तब हम लोग सोचते हैं, होता है ना कि एनडीए की बैठक में ये सीट आपको लड़ना है, ये सीट आपको लड़ना है, इस तरह की लिस्ट सभी लोग देते हैं, उसके बाद फाइनल करके देते हैं। जहां जीत रहती है फिर सारे नेता उस पर बैठते हैं और उस जीत को समाप्त करके चुनाव लड़ते हैं। वो मेरे यहाँ नहीं, मैंने सभी गठबंधन का जो नियम धर्म जो है उसी तरह का। इसीलिए जब गठबंधन की ये एनडीए गठबंधन की जब बैठक होगी, उसमें अगर ये प्रस्ताव आएगा और कहा जाएगा, तब जनता दल यूनाइटेड इस पर विचार करेगी, सोचेगी या कोई बात कहेगी। अभी तो कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है। मैं अभी कह दूं कि सम्राट चौधरी को भारत के उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो इससे कोई उप प्रधानमंत्री थोड़े बन जाएंगे। यही मैंने कहा कि जिन्होंने बोला है वो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता है लोगों को बोलने की। उनको लगा नीतीश जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, या जिस प्रति से भी उन्होंने बोला हो, उन्होंने बोला है। अगर ये बात अगर एनडीए गठबंधन की बैठक में कोई एनडीए घटक दल, कोई भी घटक दल अगर ये प्रस्ताव रखेगी और अगर सर्वसम्मत से इस पर विचार करने के लिए कहा जाएगा जदयू को, तब जदयू इस पर विचार करेगी। मैं अश्विनी चौबे जी को कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, उनकी अपनी भावना है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की।